हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय शिव शक्ति चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और क्यों आ रहा है। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो थोड़ी बहुत रेजोनेट ज़रूर होगी। तो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और क्यों आ रहा है। 8 of Cups, Ace of Cups, Strength, Ten of Wands, Five of Swords. Bottom है 3 of Pentacles. क्या करेंगे हम कार्ड? 8 of Cups को प्ले करते हैं। 2 और 9 of Cups, Knight of Wands, Tower, Ace of Cups को प्ले करते हैं। 8 of Swords, Strength, Ten of Swords, Ten of Wands। चलो तो नहीं देते हैं। 5 Swords, Moon, Hierophant, Knight of Swords। बॉटम में है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स दिखाती है इस वक्त प्रेजेंट में आप काफ़ी शाइन कर रहे हैं। आपने अपनी ब्यूटी पे काफ़ी ध्यान दिया है, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया है। अब आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। अगर पहले आप सेल्फ डिपेंड नहीं थे तो अब सेल्फ डिपेंड बन गए हैं। आपने अपनी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अब आपकी तरफ लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप पहले मुस्कुराते नहीं थे तो आपने मुस्कुराना भी सीख लिया, हंसना सीख लिया, हंसाना सीख लिया है। आपने अपने अंदर एक मैजिक क्रिएट किया है। आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ छा जाते हो। लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको देखे और अट्रैक्ट ना हो। और आपकी इसी मैजिक से आपकी कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। आइए देखते हैं कौन है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दर्द पेन दिया है। अब आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ख़त्म जैसा दिखाई देता है। एक गाज गिरी है। अगर आप दोनों का कोई कनेक्शन रहा है तो उस कनेक्शन पे गाज गिर गई है। काफ़ी प्लेयर वाली एनर्जी में दिखाई देते हैं ये पर्सन। काफ़ी इन आउट इन्होंने किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिएट किया है इन्होंने आपकी लाइफ में। इन्होंने आपको बहुत खुशियाँ दी हैं। एक वक्त पे ये इनके आने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती थी, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, आप इनके आने से बहुत खुश होते थे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी सिचुएशन आई कि ये व्यक्ति एक दिन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए। ये व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गए क्योंकि इन्हें वो पीस नहीं मिल रहा था। हो सकता है कलेश बहुत ज़्यादा हो गए आप दोनों के बीच में। ये व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गए पीस की तलाश में, या इनको जो चाहिए था इन्हें नहीं लग रहा था वो कुछ यहाँ पे है, तो ये व्यक्ति उसकी तलाश में आगे बढ़ गए। हालांकि ये व्यक्ति आपसे लव जरूर करते थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति तो आगे बढ़ गए लेकिन आप वहीं स्टक रह गए, आप परेशान रहे। आप इनको चाह के भी नहीं भूल पाए, और हो सकता है प्रेजेंट में भी आप भूल तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने जीना तो सीख ही लिया है। आप एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कोशिश की और काफ़ी अच्छी कोशिश दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी बहुत रहे हैं। आप अपने पास्ट को भूलने में असमर्थ ही दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ने आपको काफ़ी तोड़ा है, परेशान किया है।
कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आया कि आपके आसपास मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपने बहुत अकेलापन झेला है, बहुत दर्द पेन झेला है, आपको संभालने वाला भी कोई ना मिला हो, या आपने अपने दर्द के आंसू किसी को भी नहीं दिखाए, आपने अपने घाव, दिल के घाव किसी को भी नहीं दिखाए, खुद ब खुद आप संभले हैं। लेकिन आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपके अंदर वो पावर आ गया है, वो स्ट्रेंथ आ गया है, दुनिया से कैसे लड़ा जाता है, दुनिया में कैसे जिया जाता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही सिखाया है आपको कि दुखों से बढ़ के कैसे जिया जाता है, दुखों से लड़के कैसे जिया जाता है, दुखों के साथ कैसे उभरा जाता है। और ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन रहे हैं, आपने इनके साथ बहुत दर्द पेन झेला है, इसने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, आपसे बाउंड्रीज बनाई हैं, परेशान किया है। इशू ये रहा है कि मुझे कोई ना कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने एक वक्त पे आके आपसे दूरियां बनाई हैं, बाउंड्रीज क्रिएट की है, खुद ब खुद प्रॉब्लम्स बताई हैं और आपकी लाइफ से धीरे धीरे चले गए हैं। आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, दर्द पेन में हैं, या फिर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा देखा है, स्ट्रेस देखा है, दर्द पेन देखा है, मैनिपुलेशन देखा है। इस व्यक्ति ने आपको अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा चलाया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जब चाहे जब आपको खरी खोटी सुनाई है, यहाँ तक कि मारपीट भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति की आदतों में शामिल है अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से लोगों को चलाना। किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने या आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है, इन्होंने ऐसा किया है। कोई ना कोई थर्ड इशू मुझे दिखाई देता है। और जहाँ तक ये कोई फीमेल का इशू है, हो सकता है ये पर्सन दो दो नाव में पैर रख के चल रहे थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था, और ये दोनों को झेल नहीं पा रहे थे, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस वजह से परेशान थे, दो दो नाव में पैर रख के चलना इनसे हो नहीं रहा था, दोनों को संभाल के चलना हो नहीं रहा था। कहीं ना कहीं ये दूसरा जो व्यक्ति था वो इनको आपके खिलाफ भड़का रहा था, ये भी हो सकता है, इनको ब्लैकमेल कर रहा था, ये भी हो सकता है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ के आगे बढ़ना बेटर समझा और सामने वाले को इन्होंने सिलेक्ट किया। कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपने बहुत लंबी लाइफ देखी है, आपने शादी के सपने देखे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे और ये पर्सन आपकी लाइफ से एक दिन अचानक चले गए और आपकी सारी खुशियाँ वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। आपने काफ़ी दर्द पेन सहा, लेकिन आज आप मुझे काफ़ी बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर ली है, चाहे इनके साथ या इनकी यादों के साथ। ये स्टकनेस मुझे लगता है ख़त्म कर दी है, लेकिन ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब ये आपकी लाइफ से चले गए तब इन्हें समझ में आया कि इनकी एक्चुअल जो रियल खुशी थी वो आप ही के साथ थी। तो मुझे कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। हालांकि दो दो 5 सॉर्ट्स के कार्ड है जो दिखा रहे हैं इन्होंने जो दर्द पेन दिया है, आज ये दर्द पेन वो भी झेल रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी खुशियां गायब हैं। जो दर्द इन्होंने आपको दिया है, ये दर्द आज ये झेल रहे हैं, ये खुशी नहीं रह पा रहे हैं। अगर इन्होंने ये थर्ड पर्सन को चुन लिया था आपके ऊपर, तो ये पर्सन के साथ ये खुश नहीं है। इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, इन्हें दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है इनकी बातें इन कानों में चुभ रही हैं, ये खुश नहीं हैं। ये जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की थी, ये खुद से ही की थी। आज ये पर्सन दौड़ भाग के आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप कहीं छूटे जा रहे हैं, आप कहीं दूर जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर ये दौड़ेंगे नहीं तो आप निकल जाएंगे, इन्हें ऐसा लग रहा है। चलिए अब हम देखेंगे कि ये व्यक्ति आ तो रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, जी मैं बताएं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंट्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सॉर्ड्स,
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। रेफर करेंगे हम कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स रेफर कीजिए डिवाइन, द स्टार, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल को, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, what is this swords, फोर ऑफ हैंड्स, बॉटम में एट ऑफ पेंटिकल। तो क्यों आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस, क्या वजह है? वजह यह है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। आपसे नो कांटेक्ट होने के बाद में इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। अगर इन्होंने अपने फाइनेंस के चलते, अपने करियर के चलते आपको छोड़ा था तो इनका करियर डावाडोल हो चुका है। जो कुछ इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनकी ग्रोथ रुक गई है। इनकी लाइफ में जितने भी ग्रोथ सक्सेस थी वो सब कुछ ख़त्म सी हो गई। मतलब कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया, स्टक चल रहा है इनका लाइफ। ये बैलेंस नहीं है, ये बीमार रहने लग गए हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी इनकी लाइफ में वो भी अटक गई। अगर कोई थर्ड पर्सन को लेके इन्होंने ये किया था, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिंग हो गए हैं, काफ़ी हर्ट हुए हैं ये पर्सन उनसे। इनको वो ऑनर ही नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट इनकी ख़त्म हो गई है, वो पावर ख़त्म हो गया है। इनकी लाइफ बैलेंस नहीं रही, ये रिग्रेट में चल रहे हैं। इनको रातों में नींद नहीं आती, बहुत परेशान चल रहे हैं। इनकी लाइफ में समझो इनकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है। तो दो पेज ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर क्या फीलिंग्स है आपको लेके, जो इन्होंने अभी जाना है, रियल फीलिंग्स वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में और आपको सब कुछ क्लियर बताना चाहते हैं। जितना ये पर्सन पहले मैनिपुलेटिंग था, ईगो में था, जो कुछ मुंहफट टाइप का था, तो अब बहुत बिगी बिल्ली बन के आपकी तरफ आने वाले हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, कि इनकी लाइफ में आप एक स्टार के जैसे थे। चाहे इनके पीछे कितनी भी हजारों का ग्रुप ऑफ पीपल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ही लिए खड़े हैं, आपको सेलेक्ट कर चुके हैं। ये समझ रहे हैं कि आपके आने से, आपके साथ जब ये आएंगे तो बस इनके स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे। ये आपको गॉड का एक ब्लेसिंग देखते हैं इनकी लाइफ में, जो इन्होंने खो दिया है। जब से आप गए हो तब से इनकी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया है, खुशियाँ नहीं रही हैं, ग्रोथ सक्सेस नहीं रही। तो ये चाहते हैं सब कुछ पहले की जैसे ठीक हो जाए और ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके रहने से इनके फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ सक्सेस हुआ करती थी, जो अभी गायब है। ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, क्या गुनाह हो गया है इनसे। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे शायद, या कोई मजबूरी रही है, लेकिन आज ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं। जो भी कुछ इन्होंने किया है उसका इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। इन्हें अपने ही आप पे गुस्सा आता है। ये पर्सन बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन होप करके बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कंपटीशन देखते हैं, ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये शादी के सपने देख रहे हैं। इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है
अगर माइंड गेम खेले हैं तो उसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत दुखी हैं ये, पछतावा हो रहा है इन्हें, कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन दिख रहे हैं आपके साथ, 4 ऑफ पॉइंट्स दिखा रहा है कि आपके साथ शादी दिख रहे हैं ये, और बहुत जल्द ये कुछ होने वाला है, आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं अपने फीलिंग्स, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, लोगों से आपके बारे में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके बारे में ये आपके और अपने बारे में बता रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्हें मालूम है कि आप बहुत आसानी से नहीं मानेंगे, तो ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे क्या आपको जवाब देना है, क्योंकि आप बहुत क्लियर कट बातें करने वाले हैं, इन्हें मालूम है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको। तो ये है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं वो भी मैंने बताया है। तो ये था मेरा रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।